और माध्यमिक शिक्षा जुड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों में 24 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश रहेगा। प्राइवेट स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिवाली की छुट्टी की अगर हम बात करें तो इस बार आपको बता दें कि स्कूलों में 24 अक्टूबर तक दीपावली का अवकाश रहने वाला है। प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। स्कूलों में अब 24 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश रहने वाला है। प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहने वाली है। विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर ये बड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहने हैं। विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई होगी। स्कूलों में 24 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। जानकारी ये मिल रही है कि स्कूलों में 24 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश रहने वाला है। आजकल सियासत किसी सांप सीढ़ी से कम नहीं है और ये बात खुद दिग्गज नेता मंच से खुलेआम कह रहे हैं। तो देखिए, सतीश पुनिया की किताब के विमोचन के दौरान किताब से ज्यादा जिक्र इस बात का हुआ कि किस किस को सांप ने डसा है। अब सवाल ये है कि ये सांप कौन है जो पार्टी के अंदर ही नेताओं को डस रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कौन है सत्ता की सीढ़ी का सांप? आपने मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। सांप सीढ़ी का खेल, सत्ता से क्या मेल? कैसा हो अगर सियासत की सीढ़ी चढ़ते वक्त किस्मत का सांप ही डस ले? कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला सतीश पुनिया की पुस्तक के विमोचन के दौरान। मंच से सियासत के व्यंग बाढ़ ऐसे चले कि पूरे हॉल में हंसी के ठहाके लगने लगे। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपने सियासत के दर्द भरे अनुभवों को साझा करते हुए राजनीति को सांप सीढ़ी का खेल करार दिया। आप मेरे में बड़ी समानता है। आपने मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। मैं एक ही जिले से हूं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिया। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी खुद को इस कतार में शामिल कर लिया। उन्होंने भी बिना किसी संकोच के तंज भरे लहजे में कहा कि उन्हें भी सांप ने डसा है। अब ये सांप कहां से आया और कौन सा था, ये दोनों ही नेता बेहतर जानते होंगे। अभी वैसे राठौड़ साहब ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल लेके इनका आपस का इन्होंने दो को ही गिनाया। आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमने भी समानता ही है। आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। बीजेपी के व्यंग बाणों के बीच कांग्रेस का भाला भी खूब चला। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ये बातें विधानसभा में होती तो वे ये पूछने पर अड़ जाते कि ये सांप आखिर कौन है जो इन दिग्गजों को बार बार डस रहा है। ये सांप सीढ़ी का खेल आप समझ रहे हो, बीजेपी में कौन किसको डस रहा है। वहाँ एक बात और आई कि हवाई नेता बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का। बहरहाल सत्ता की सीढ़ियों पर बैठा सांप कब, किसे और कहां डस जाए ये कोई नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं जयपुर दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जहां प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी, वहीं राइजिंग राजस्थान समिट पर दिए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुराने बयान पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत साहब
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मंच से गृह मंत्री का अशोक गहलोत को जवाब, ये बीजेपी सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। टीकाराम जूली ने उठाया सवाल। 3 महीनों में तीसरी बार राजस्थान पहुंचे अमित शाह ने इस बार मंच से गहलोत पर तंज कसा। गृह मंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान एक पोस्टर के जरिए सरकार पर उठाए गए सवाल का जवाब दिया। जब यहाँ पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक तरफ अशोक गहलोत को आईना दिखाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ भी की, लेकिन विपक्ष को अमित शाह का ये तारीफ वाला बयान रास नहीं आया। हकीकत ये है कि 35 लाख करोड़ का तो दावा था, और आज जो है अमित शाह जी ने कह दिया कि 7 लाख करोड़ हम धरातल पे उतार दिए, जबकि 3,80,000 करोड़ का तो राजस्थान का ही बजट है। तो यानी कि आपने लगभग दुगना वो कर दिया, और 19 लाख करोड़ की तो हमारी जीडीपी है राजस्थान की। तो जनता समझ सकती है कि ये किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गहलोत के सवालों का जवाब शाह ने मंच से नहीं आंकड़ों से दिया और साफ कर दिया कि राजस्थान की सियासत में अब मुकाबला काम और वादे पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पाकिस्तानियों की विचारधारा से मेल खाती है। राहुल गांधी संसद में वही सवाल पूछते हैं जो पाकिस्तान के मीडिया भारत से पूछता है। उन्होंने राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ने और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान में स्कूप तलाशने की सलाह दी है। उन्होंने क्या कहा और आपको सुनवाते हैं। मेरे खिलाफ का नहीं था, ये राहुल गांधी को अज्ञानी अयोग्य घोषित करने वाला वाक्य था। मल्लिकार्जुन खड़गे को अयोग्य घोषित करने वाला वाक्य था। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को अयोग्य घोषित करने वाला वाक्य था। और वो महिला आज भी कांग्रेस में है क्योंकि वो नेपो किड है। तो कांग्रेस पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑफ पीएस एंड नेपो किड्स। एक अपने शहर का भी पीए है, वो भी कांग्रेस पार्टी में इसलिए क्योंकि वो पीए है। और पीए लोगों की कांग्रेस पार्टी में, नेपो किड्स की कांग्रेस पार्टी में तूती बोलती है। राजस्थान में वंशवाद और परिवारवाद के ध्वज फ्लैग बियरर, ध्वजवाहक है अशोक गहलोत। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी की स्क्रिप्ट क्या पता पाकिस्तान से लिख के आती हो। लीडर ऑफ अपोजिशन वो भारत में है। भारत के करदाता उनके ऐशो आराम के लिए, उनकी गाड़ी घोड़ों के लिए, उनके घर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भारत का करदाता पैसे देता है। पर राहुल गांधी जी पाकिस्तान के सवाल भारत में पूछते हैं, पाकिस्तान की बात वो भारत में करते हैं। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, अभी जब भारत के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को मतलब 3 मैचों में जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान को परास्त किया, हमारे क्रिकेटर्स ने उसी तरह उनको धोया। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या कहते हैं कि भारत में अगर कोई महान व्यक्ति राजनीतिज्ञ है तो वो राहुल गांधी है। हिंदुस्तान के कोई क्रिकेटर नहीं बोलता है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा वैक्यूम है अभी पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी सीरियसली सोचे कि क्यों ना पाकिस्तान से राहुल गांधी चुनाव लड़े।